नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकंड ईयर की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टाइम पे अपन ने ऊष्मागति के प्रायिकता के बारे में स्टडी की थी और आज हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में स्टडी करेंगे। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मान लीजिए किसी ठोस का तापक्रम अभी 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका टेम्परेचर 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा ठोस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, ग्राम विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ग्राम विशिष्ट ऊष्मा होती है किसी ठोस का तापक्रम, किसी 1 ग्राम ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वो होगी ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। और किसी 1 मोल ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाएगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर बनेगा। ग्राम पे है तो 10 की घात लगभग 23 के करीब होगा, 6.02 into 10 की पावर 23 के करीब। अब जो विशिष्ट ऊष्मा है ये भी 2 प्रकार की होती है। नियत दाब पर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा Cp और नियत आयतन पर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा Cv। सी स्मॉल है दोनों में। 1 ग्राम पदार्थ का तापक्रम नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होगी वो नियत दाब पर ग्राम विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाएगी। सिमिलरली नियत आयतन पर किसी ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Cv कहलाएगी। ये Cp है और दूसरी को Cv के द्वारा रिप्रेजेंट किया, V फिक्स वॉल्यूम के लिए और P है फिक्स प्रेशर के लिए। इसी हिसाब से मोलर विशिष्ट ऊष्मा कब होगी? नियत दाब पर। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी 1 मोल पदार्थ का तापक्रम नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाएगी। उसी हिसाब से कैपिटल Cv ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा है नियत आयतन पर। ये नियत आयतन पर किसी 1 मोल ठोस का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv कहलाएगी। और इन दोनों के अंदर जो संबंध है वो मेल संबंध होता है Cp माइनस Cv बराबर कैपिटल R। Cp माइनस Cv बराबर R ये मेल का संबंध है। R को गैस नियतांक बोलते हैं जिसका मान m के सिस्टम के अंदर 8.13 और m के से मात्रक इसका होगा। अब अपन ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित ड्यूलॉग और पेटिट का जो नियम है वो अपन स्टडी करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेते हैं। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा हेतु ड्यूलॉग एवं पेटिट का नियम।
सामान्य ठोसों के लिए Cv और Cv लगभग करीब होते हैं, इसलिए Cv जहां भी विशिष्ट ऊष्मा की बात आएगी वहां अपन Cv लिखेंगे या C लिखेंगे, जिसके मायने Cv से ही है। तो ड्यूलॉग और पेटिट ने ये कहा था कि ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान हमेशा नियत रहता है और उसका मान 3R के करीब होता है। Cv इक्वल्स टू 3R। R का मान लगभग 2 कैलोरी के करीब होता है, तो इसका मान लगभग 6 कैलोरी MK से जो मात्रक है उसके करीब रहेगा, हमेशा नियत रहेगा चाहे तापमान कुछ भी हो। वास्तव में प्रायोगिक रूप से ये हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड है, उच्च तापमानों के लिए सत्य है, लेकिन निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप की तीसरी घात के समानुपाती होती है, Cv प्रोपोर्शनल टू T क्यूब होती है लो टेम्परेचर पर। और बहुत ज्यादा तापमान कम है, अतिचालक अवस्था के अंदर Cv बराबर AT प्लस BT क्यूब के हिसाब से संबंध दिया जाएगा। एक तो होगी चालक विशिष्ट ऊष्मा और एक होगी इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा। उसकी स्टडी इस चैप्टर में अपने लिए जरूरी नहीं है, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कि उसने ड्यूलॉग और पेटिट ने Cv बराबर 3R किस हिसाब से व्युत्पत्ति किया, इसकी व्युत्पत्ति अपन पढ़ते हैं। ड्यूलॉग और पेटिट में क्या है, ऊर्जा मैक्सवेल का ऊर्जा समवितरण नियम या ऊर्जा समविभाजन का नियम प्रयुक्त किया था। ऊर्जा समविभाजन के नियम के हिसाब से क्या होता है, किसी एक अणु की विशिष्ट ऊष्मा एक स्वतंत्र कोटि में 1/2 kT होती है। एक अणु की एक स्वतंत्र कोटि में ऊर्जा है वो 1/2 kT होती है। ठोसों के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है 6। ठोसों के लिए कितनी होती है, 6 होती है। इसलिए एक अणु ठोस की कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी 3 kT के बोल्ट्जमान नियतांक है, और एक अणु के लिए कुल ऊर्जा E बराबर कितनी आ जाएगी, 3 kT अपने को प्राप्त हो जाएगी। और एक मोल की बात कर लें, एक मोल हेतु कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगी 3N अवोगाद्रो kT, और Nk की वैल्यू गैस नियतांक R के बराबर होती है, तो E बराबर हो जाएगी 3RT। ये है ठोस के एक मोल की कुल ऊर्जा ऊर्जा समविभाजन के नियम से। अब अपन विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा, तो ये हो जाएगी dE/dt। तो dE/dt 3RT, 3R है कांस्टेंट, dt/dt डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और Cv बराबर 3R हो जाएगा, जो उच्च तापों के लिए सत्य है। परंतु न्यून तापों के लिए सत्य नहीं है। लो टेम्परेचर पर Cv प्रोपोर्शनल टू होता है T क्यूब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दोनों प्रश्न आते हैं। उच्च तापों पर ठोसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv का मान 3R होता है, और निम्न तापों पर Cv समानुपाती T क्यूब होता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, कई बार दोनों का अनुपात पूछा जाता है, तो इनके मान आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में जो ये रूल दिया है Cv बराबर 3R और Cv समानुपाती T क्यूब,
इसकी व्युत्पत्ति के लिए अपन आगे नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइंस्टाइन का मॉडल पढ़ेंगे और उसके बाद में डीबाई का मॉडल पढ़ेंगे। अगले टर्म पे अपन ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टाइन मॉडल पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।